ये ख़ास तौर के ऊपर जो है कि हमें ये फील हो रहा है इस वक्त कि गवर्नमेंट शायद कोई पैनिक है या खौफ है हुकूमत को कि जिस किस्म की पंजाब में कानून साजी हुई, आपके जो पार्लिमानी लीडर हैं वहाँ पे उन्होंने तो लातलगी का ऐलान भी किया कि नहीं, हम इस कानून से हमारे लोगों ने कोई वोट नहीं दिया। और लेकिन पैमरा का भी जिस तरह से हुक्मनामा है, कल क्या अगर खुदा न खास्ता किसी पार्लिमान के मेंबर की कोई बात किसी को पसंद ना आए तो ये कह दिया जाएगा कि पार्लिमान की प्रोसीडिंग जो है वहाँ पे बहस मुबाहिसा है वो भी रिपोर्ट ना किया जाए अनलेस के स्पीकर की रूलिंग या कोई वहाँ पे बिल पास होता है। तो ये इस किस्म के फैसलों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि पंजाब में जो बिल पास हुआ है उसमें न पीपल्स पार्टी मौजूद थी और न पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा था। और अलबत्ता अगर वो बिल पास भी हुआ है तो वो सिर्फ पंजाबी तक महदूद होगा। उसकी वजह ये है कि ये अभी बाकी सूबों में या कौमी असम्बली में नहीं है। लेकिन तो याद दिलाता रहूं कि इससे पहले पिछले अदवार में जहां मैं हिस्सा था असम्बली का, वहां तो इन्हें पार्लियामेंट का भी एक बिल पास हुआ है, ठीक है। और मैं खास तौर पे इस चीज करके पंजाब हुकूमत ने जितनी जल्दबाजी की है या जिस कमेटी का रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया है और अपने इत्यादि पीपल्स पार्टी की जो हम सपोर्ट कर रहे हैं उसको इस सूरत में हमसे मशावरत नहीं की है, तो मैं समझ रहा हूँ कि मुझे नहीं अंदाजा कि ऐसी जल्दबाजी क्या थी। यकीनन ऐसे बिल जो है ना, ऐसे बिल आना चाहिए क्योंकि पगड़ी जो है ना यहाँ पे सियासतदानों की तो उछाली जाती है हर जगह पे, हर पे कोई भी बंदा जो है ना जो ब्लैकमेलिंग कर रहा हो, चाहे वो मीडिया का लिबादा उड़ रहा हो या कोई और इस तरह हो, तो वो चीजें रुकनी चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया में जो तूफानी बदतमीजी चली आ रही है और जिसकी खास तरबियत दी गई है, मैं समझ रहा हूँ इस हवाले से पाकिस्तान का कोई आदमी चीफ जस्टिस से लेके एक आम आदमी तक महफूज नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, इसमें कादर साहब एक चीज और है कि जो पहले से डेफामेशन लॉ या लॉ ऑफ टार्ट जो है वो ऑलरेडी पहले भी एग्जिस्ट करते हैं, क्या उनमें अगर हम बेहतरी कर लेते, कुछ तरमीम कर लेते, कोई खामी है या जो हर दौर के अपने तकाजे होते हैं उसके अंदर तरमीम कर लेते, तो क्या ज्यादा बेहतर नहीं था कि एक बिल्कुल नया कानून लाना? क्योंकि माजी में हमने देखा कि यही जमातें जब कोई कानून बनाती हैं तो फिर 2 4 5 साल बाद जब वो अपने खिलाफ इस्तेमाल हो रहा होता है तो नैब देख लें, पीका देख लें, बाकी इसी किस्म के कवानीन है, तो फिर हम उन्हीं को फिर काला कानून कह के खत्म भी कर रहे होते हैं। अच्छा, ये पूरे पुराने अंग्रेज के दौर के सड़े हुए कानून जो कि अभी तक हमारे सर पे तोपे जा रहे हैं, उनके तो वैसे खत्म करने चाहिए। कौन सा डिफेमेशन था ये? बेटा नहीं मौजूदा सब मुझे बता सकते हैं कोई पाकिस्तान में किसी के खिलाफ हुआ है? ऐसी फजूल के ला पाकिस्तान में मौजूद है जिनकी न कोई औकात है, न कोई हैसियत है, न उनको कुछ सुनता है। आप मुझे बता दो, फिर आपने साइबर क्राइम का लॉ लाया, आपने कराची के में वाले 110 थाने पुलिस स्टेशन है, एक जगह पे गुलिस्तान जौहर में इनके अफसरान बैठे हुए हैं और वो भी जाके दो दो टुक्के पे बिकने वाले लोग होते हैं। तो आप मुझे बता दो, आप किसके, आपकी इज्जत को उछाल ले, आपकी पगड़ी को उछाल ले, उसके बाद आप दर पदर की आप दरवाजे ढूंढते रहे कि मैं कानून कहां ढूंढूं, और जब कानून पुराना जो आप बता रहे हैं ना उनकी तो कोई औकात ही नहीं है। उस कानून मेरे हिसाब से तो वैसी हाँ इनसे खत्म, कानून से खत्म करना चाहिए अंग्रेज के सड़े हुए कानून। और फिर मैं एक चीज बताऊं, बहुत सारे लोगों के पास ये एक बहाना है कि पुराने कवानीन अगर एग्जिस्ट करते, एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, सड़े हुए किसी किताब में मौजूद है, अमल नहीं हो रहा शायद, कोई नहीं है। मैं सख्त अल्फाज जो इदा करूं कि अंग्रेज के सड़े हुए कानून अभी तक हमारे सर पे थोपे जा रहे हैं। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम अपने लिए कवानीन बना सके, क्योंकि हम आपस में लड़ते रहते हैं। कानून जो बनाता है या तो जल्दबाजी में बनाता है या अपने मकसद के लिए बनाता है, जिसकी वजह से हम आपस में लड़ते हैं। हम सबको एक चीज पे मैं आपको बार बार मिसाल देता हूं, एक चीज पॉइंट पे हम इकट्ठे होने चाहिए। मैं आपको शर्त कह रहा हूं, आप अपनी बच्चे की सालगिरह की तस्वीर आप सोशल मीडिया में डाल दें, फिर मैं देखता हूँ आप इतने हजार गालियां पड़ती है। ओ भाई किस बात की, कौन है भाई, क्या बात है? किसी का आपसे सरोकार नहीं होगा, आपको गालियां दे रहे होंगे। बिल्कुल इसको रेगुलेट करने की जरूरत है।